सुनाई। और जब राम कथा संपन्न हो गई तो वक्ता जो अभी तक ऊपर बैठे रहे वो अब नीचे आ गए, और जो नीचे श्रोता बनकर के बैठे रहे जजमान बनकर, अब वो फिर से ऊपर खड़े हो गए। इससे ये पता चलता है कि वक्ता और श्रोता दोनों भगवान की कथाओं में बहुत ज्ञान के अथाह समुद्र होने चाहिए। भगवान की कथा बड़ी रहस्यपूर्ण है, गूढ़ है। अब अगर ज्ञानी न होगा कहने सुनने वाला तो समझ में आता नहीं है। इनमें कोई भेद नहीं होता श्रोता और वक्ता में। देखो तुम्हारी नजर में हम बतावें कि अभी थोड़ी देर पहले भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे ऋषि, और अब ऋषि जब कथा सुनाने लगे तो वो उनके जजमान बन गए भगवान, वो नीचे बैठ गए। तो अब बताओ तुम कौन बड़ा और कौन छोटा? भगवान शंकर थोड़ी देर पहले श्रोता बन गए और ऋषि वक्ता बन गए। अब वो ऋषि पूज्य हो गए क्योंकि वो तो कथा सुना रहे हैं, और जजमान पूजा करने वाला हो गया। लेकिन माता सती ने देखा कि अभी जो ऋषि हमारे चरणों की वंदना कर रहे थे वही ऋषि ऊपर बैठ के भगवान की कथा सुना रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद यही ऋषि फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मतलब ये जो भाव है ना छोटे बड़े का, ये नहीं मिटा अगर तो समझो तुमने कथा में कुछ सुना नहीं। यदि सब में एक जैसा तत्व न दिखाई दे तो कथा का फल ही क्या मिला। और सती को ये भाव है कि हमारे स्वामी हमारे भोले बाबा की इसने वंदना करी है, इसलिए ये हमको क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमारे ही पैर छू रहा है। तो जब ये छोटे का भाव होता है ना तो बताई हुई बातें अच्छी तो लगती हैं पर मानी नहीं जाती। कहने को तो तोतले बालक छोटे छोटे बोलते हैं तो माँ बाप को अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या वो छोटे से बालक की बात मान जाएंगे? ऐसे ही जब तक ये भाव है युधिष्ठिर के मन में, तब तक भगवान के द्वारा वही गीता का ज्ञान जो अर्जुन को सिखाने में ज्ञान आ गया था, वही बात युधिष्ठिर को बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे। तो जब ये छोटे बड़े का भाव आता है, ऊंचे नीचे की गरिमा याद आ जाती है, तो भगवान की कथा का सार नहीं मिलता, समझ में नहीं आती। अब सती के मन में तो ये भाव है, इसलिए इनके हृदय का मोह नहीं मिटा, भगवान की कथा समझ में आई नहीं। और ऋषि ने फिर वंदना करी और वरदान मांग लिया भोले बाबा से कि हमको राम जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए। हमने आपको कथा सुनाई है और कथा की दक्षिणा लगती है, इसलिए दक्षिणा रूप में आप हमको राम जी की भक्ति दे दीजिए। भोले बाबा ने एवं मस्तु कहा और कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। तो बीच में से जंगल से रास्ते से चले जा रहे थे, उसी समय सीता जी का हरण हो गया और राम जी सीता जी के वियोग में व्याकुल होकर के नाना प्रकार से विलाप कर रहे थे।
पत्तों से, वृक्षों से, बन के देवी देवताओं से, बन के पशुओं से तक पूछ रहे थे कि हमारी जानकी कहां चली गई। ये सब देख करके भोले बाबा तो जान गए कि ये भगवान है। अब भगवान जो अभी कर रहे हैं वो है लीला, और जब कोई लीला कर रहा हो, कोई नाटक कर रहा हो, तो ऐसे समय में उसकी सही पहचान जाके नहीं उजागर करनी चाहिए। जैसे अभी 1-2 दिन बाद यहाँ रामलीला शुरू होगा, तो रामलीला में मानो हमने जेवराहा के किसी व्यक्ति को पात्र बना दिया, और तुम लोगों को खूब मालूम है कि ये फला व्यक्ति है, लेकिन मंच में जब वो कुछ बनकर के आएगा तो उस समय उसका परिचय नहीं बताया जाता। लोग जान जाएंगे कि ये रावण नहीं है, ये विभीषण नहीं है, ये तो हमारे पंडित जी हैं, शुक्ला जी जेवराहा वाले। तो जो उसका नाटक है वो खराब हो जाएगा, इसलिए परिचय नहीं बताते। अब नाटक चल रहा है, राम जी रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ऐसे समय में भोलेनाथ यदि पास में चले जाएंगे तो लोग जान जाएंगे कि भगवान से मिल रहे हैं, और राम जी को लोग जान जाएंगे कि ये भगवान है। तो फिर लीला करने का क्या मतलब निकला? वो तो नर लीला कर रहे हैं, वो तो जानने नहीं देना चाहते किसी को कि कोई हमें जाने कि हम भगवान हैं। तो भोले बाबा ने दूर से ही नमस्कार कर लिया, सारे संसार का ईश्वर मानकर राम जी को रोते देखा, तो दूर से ही जब नमस्कार किया तो माता सती को और मोह बढ़ गया। बोले प्रभु आपने इनको क्यों प्रणाम किया, ये कौन है? बोले यही तो मेरे भगवान है, यही तो राम है, अभी जिनकी कथा तुम सुनकर के आई हो ये वही तो राम है। अब बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कथा सुनी ही नहीं, कथा में मन लगा ही नहीं। अगर कथा सुनी होती तो समझ में आ जाता कि भगवान अभी लीला कर रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि ये कोई कामी विषयी भोग विलासी अपनी पत्नी के वियोग में पागल सा हो गया है। उनको लग रहा है जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। वो तो मान नहीं रही है कि ये भगवान। तो भोले बाबा ने कहा कि वो बरगद का वृक्ष है, हम उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे जा रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम कैसे मानोगी? परीक्षा लेना चाहती हो क्या? यदि परीक्षा लेना चाहती हो तो चली जाओ, ले लो परीक्षा। तुमको विश्वास होना चाहिए। हम बता रहे हैं फिर भी नहीं मान रही हो, तो लगता है भगवान ही लीला कुछ बढ़ाना चाहते हैं। तो कहते हैं माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का वेश बना के, और उसी रास्ते में जिस रास्ते से राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे उन्हीं के आगे आगे चलने लगती है। लक्ष्मण जी तो चौंक गए, बोले भैया देखो कहां कहां हमने ढूंढा और माता जी तो आगे आगे चल रही हैं। तो राम जी कहते हैं ये केवल तुम्हारी ही माता जी नहीं है, ये केवल तुम्हारी ही माता जी नहीं है, ये तो सारे जगत की माता जी है, ये हमारी भी माता जी है। तुमने इनको पहचाना नहीं?
चलो चल करके बात करते हैं। तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि आप अकेली क्यों भ्रमण कर रही हैं, भूतनाथ भोले बाबा कहाँ चले गए? तो अब तो सारे भेद ही खुल गए। अब तो सीता जी बनने में फायदा नहीं, अब तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं, अब तो बिना बताए ही पुल पट्टी खुल गई। तो वो फिर से सती माता के रूप में आ गई कि अब इनसे चालाकी करने की जरूरत नहीं। पर पूछने लगी कि आप जाने कैसे? लक्ष्मण जी भी पूछने लगे कि हाँ भैया, हम तो जान नहीं पाए, आप कैसे जान गए? तो राम जी लक्ष्मण से कहते, हम ऐसे जान गए कि यदि हमारी पत्नी होती तो हमारे पीछे पीछे चलती। अब ये तो आगे आगे दौड़ रही है, आगे आगे अपनी पत्नी थोड़ी दौड़ती है, आगे आगे तो अपनी माता जी दौड़ती है, पीछे पीछे बेटा दौड़ता है। तो भेद खुल गया। अब भगवान को लगा कि ये तो परीक्षा लेने आई हैं, तो थोड़ी सी परीक्षा दे दें। अब माता सती जी तो तुरंत वापस लौटने लगी, लेकिन जैसे ही वो लौटी तो रास्ते में से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आते दिखाई दिए। तो पीछे मुड़ करके देखा तो यहां से भी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी दिखाई दिए। अब तो कहते हैं कि जिस तरफ देखें वहां से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चारों तरफ से। तो डर गई, घबरा गई, आंख बंद कर ली। अब विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया। आंख खोल के देखा तो कहीं कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं थी, न राम जी, न लक्ष्मण जी, न सीता जी। अब मन में विचार आया सती माता के कि अब हमारे स्वामी जी पूछेंगे भोले बाबा, तो क्या बताऊंगी? मुझको कितना समझाया कि ये भगवान, फिर भी मैं मानी नहीं। अब भगवान ने थोड़ी सी लीला दिखाई तो मैं तो डर गई, मैंने तो आंख बंद कर ली, मैं तो बैठ गई। अब मैं क्या जवाब दूंगी? और सोचते सोचते जब भोले बाबा के समीप आई तो भोले बाबा ने पूछा, ले आई परीक्षा? तो झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। तो बोले परीक्षा नहीं ली तो फिर काहे को गई थी? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, आप ही के जैसे प्रणाम नहीं कर पाई थी इसलिए। अरे हमारी तरह प्रणाम करना था तो हमारे साथ ही में कर लेती, अलग से प्रणाम करने का क्या तात्पर्य? आंख बंद करके देखा भोले बाबा ने तो सारी लीला समझ में आ गई। अब लीला समझ में तो आ गई, मन में ये विचार भी आने लगा कि हमारी पत्नी ने, सती ने हमारी माता सीता का रूप बना लिया। अब बताओ, जो अपनी माता होती है उसको अब पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए? ऐसा मन में विचार आया कि अब तो ये माता जी बन गई, अब माता जी बन गई तो अब ये पत्नी कैसे रह पाएंगी? ऐसा जब विचार आया तो मन में ही उनका त्याग कर दिया कि अब इस शरीर से हम भेंट नहीं करेंगे, अब जीवन है तो साथ में तो रहना पड़ेगा ही। अब मन में संकल्प किया था, लेकिन उनके मन के संकल्प से आकाशवाणी हो गई, देवता बोलने लगे ऊपर,
बोले धन्य हो भोले बाबा, आप जैसा राम जी का भक्त भला और कौन हो सकता है। बताओ, सती जैसी स्त्री नारी, इतना सा भी पाप नहीं है, इतना सा भी दोष नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, इसलिए अपनी सती जैसी नारी का भोले बाबा ने परित्याग कर दिया। अब वो भी तो सती माता है, वो तो जान गई। पहले तो पूछा बहुत कि ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया कि आकाश में देवता बोलने लगे, आकाशवाणी होने लगी। स्वामी, ऐसा क्या आपने मन में विचार किया? तो भोले बाबा पुरानी पुरानी कथाएं सुनाने लगे, माता सती का मन बहलाने लगे कि ये हमसे वो बात न पूछे। और ऐसे ही चर्चा सत्संग करते करते कैलाश आ गए। जब कथा का विराम हो तब माता सती फिर पूछे कि वो संकल्प क्या लिया स्वामी जी, बताइए। तो फिर एक नई कथा। और जब कैलाश आए तो अपने आसन में बैठ करके भोले बाबा ने समाधि लगाई। ऐसी समाधि कि दिन प्रतिदिन हजारों साल गुजर गए। अब तो सती माता ने अपनी अंतर्दृष्टि से वो सारी लीला और मन के सारे विचार पढ़ लिए और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगी कि यदि मैंने स्वामी की बात मान ली होती और प्रभु को प्रभु मान लिया होता तो इतना बड़ा संकट मुझको न झेलना पड़ता। अब मेरे स्वामी अपनी आंख बंद किए हैं, इन्होंने मन में हमारा त्याग कर दिया है, इसलिए इस शरीर का रहना न रहना क्या मतलब है अब शरीर रखने का। जब इस शरीर के द्वारा भोले बाबा की सेवा नहीं हो सकती तो फिर दासी रहने का क्या मतलब, क्या तात्पर्य। तो जब ऐसे मन में विचार आने लगे कि मैं शरीर का त्याग कर दूं तो भोले बाबा ने अपने नेत्र खोल दिए। अब अभी तक तो अपने वामांग में बिठाते रहे, लेकिन आज सती माता को अपने सामने आसन दिया। अब सती माता को भी सब कुछ मालूम है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि में सब देख लिया है। वो भी जबरदस्ती नहीं करती अब बैठने के लिए वामांग में। कुछ दिन व्यतीत हो गए तो ऊपर नभ मंडल में देवताओं के विमान में उड़ उड़ करके जा रहे थे। माता सती ने पूछा कि प्रभु ये सारे विमान, एक दो विमान नीचे भी आ गए। अब पूछ लिया भोले बाबा, आपका निमंत्रण नहीं है क्या? बोले कहाँ? बोले आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बोले हमको निमंत्रण नहीं आया है। माता सती ने कहा कि अपने माता पिता गुरु के यहाँ निमंत्रण मान सम्मान की इच्छा नहीं, इनके यहाँ कोई बुलावे चाहे न बुलावे पहुंच जाना चाहिए। अब आप भले ही न जाएं, लेकिन मुझको तो आप कह दीजिए, मैं चली जाऊं। मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वो इंतजार करेंगे। किसी के द्वारा पत्रिका भिजवाई होगी, रह गई होगी कहीं बीच में। यज्ञ में कितने काम होते हैं, इसलिए इन सब बातों का विचार नहीं करना है। भोले बाबा ने कहा कि तुमको तो मालूम ही है
कि तुम्हारे पिताजी हमसे बैर रखते हैं, हमारे पहुंचने से उनका क्रोध बढ़ जाता है,